सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर आज हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पेपर है ये आपका 346 जेबी है, यानी कि आप यहाँ पर ये जो संकेतांक दिया है ये आप चेक कर लेंगे 346 जेबी। तो जिन बच्चों के पास भी इस कोड का पेपर है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव के आंसर चेक कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि एक धातु के टुकड़े पर माइनस का 3.2 कूलाम का आवेश है, धातु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और सेकेंड है आपका 2 इंटू 10 की पावर 19, थर्ड है 2 इंटू 10 की पावर 18 और फोर्थ ऑप्शन है 6.5 इंटू 10 की पावर 16। तो आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि इसका क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा और इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको आवेश दिया है, आवेश कितना दिया है, यहाँ पर आपको क्यू दिया है इस क्वेश्चन में 3.2 कूलाम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एन ई और यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है तो फार्मूला बन जाएगा Q अपॉन में E। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। तो देखो Q कितना है 3.2 और E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो देखो ऊपर भी एक से पहले दशमलव है, नीचे भी है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32/16 और 10 की पावर माइनस 19 नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 16 दूनी 32 होता है। 16 से जब आप 32 में डिवाइड करेंगे तो n कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 2 गुणे 10 की पावर 19 और देखो इलेक्ट्रॉनों की ही संख्या इस क्वेश्चन में आपसे पूछी है, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, सेकेंड ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में और थर्ड ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में और चौथा ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 135 डिग्री, तीसरा है 30 डिग्री और चौथा है 0 डिग्री। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री इसका सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है तथा उत्पन्न विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है A बराबर, ये किसके बराबर है, डेल m के बराबर है। तो आपसे अपवर्तनांक निकलवा रहा है, ठीक है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का आप सूत्र लगाना, अब वहाँ पर जो डेल m है उसके स्थान पर आप a रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा 2 cos a/2, यानी कि थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके भी बताते रहे बेटा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं, कौन कौन सा सही है, इसका आप लोग कमेंट करके बताते रहें, ठीक है।
देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर मीटर, दूसरा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तीसरा है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा है मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके बताएं कि पहला एम्पियर मीटर है और दूसरा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तीसरा है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ वाला है मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। तो देखो बेटा इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला सही होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल दिया है कि धातु की सतह के लिए दहली आवृत्ति 2000 एंगस्ट्रम है, यानी कि ये लैम्डा 0 दे रखा है और 1000 एंगस्ट्रम का विकिरण आपतित होने पर, और ये क्या है, ये लैम्डा है। ठीक है, आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम या गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड ऑप्शन है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो उसको हम 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। अब जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी अपने इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो देखो वेरी शॉर्ट में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है आपका, और ये हमने कल की क्लास में आपको कराया भी था, बताया भी था, इम्पॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखो वैद्युत फ्लक्स के 3 मात्रक होते हैं। पहला होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अगर आपने ये लिखा है तो ये भी सही होगा। एक और होता है इसका जूल मीटर पर कूलम और एक इसका होता है मात्रक वोल्ट मीटर। तो अगर इन तीनों में से आपने कोई सा भी लिखा है तो वो आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपसे सेलों के विद्युत वाहक बल की परिभाषा पूछी गई थी, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन है आपका, ये न्यूमेरिकल पूछा गया है कि किसी कुंडली का स्वाप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है और इसमें जो है धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है। तो यहाँ पर देखो स्वाप्रेरकत्व तो आपको दिया है, यानी कि ये आपको L दिया है, L कितना दिया है 6 मिली हेनरी, तो इसको आप हेनरी में चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ H आ जाएगा, यानी कि L कितना होगा 6 × 10⁻³ हेनरी। और धारा प्रवाह की दर दे रखी है, यानी कि ΔI/ΔT आपको दिया है, ΔI/ में ΔT दिया है 10⁻³ एम्पियर सेकेंड। आपको यहाँ पर E निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ फार्मूला लगाना E = L इंटू में ΔI/ में ΔT, सॉल्व करेंगे तो आपका 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल की कमियों को पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि एम्पियर का जो परिपति नियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। प्रकाश के ध्रुवण के बारे में भी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखो पीएन संधि डायोड में अग्र अवनत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको बताए थे, तो मोस्टली सभी क्वेश्चन आए भी हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूछा गया है, और यहाँ देखो पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम पूछे गए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखो ये क्वेश्चन आपका
इम्पॉर्टेंट है, बताया था मैंने कि बायो सेवर्ट का नियम, और इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका LCR अनुनादी परिपथ यहाँ से पूछा गया आपसे। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ज़्यादातर सब बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी कराया था कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, और इससे देखो बल आघूर्ण का व्यंजक भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद द्रव्य तरंगें क्या हैं और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का आपसे सूत्र पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो न्यूमेरिकल हमने कराया है क्लास में लिथियम के लिए, और बताया भी था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे गए हैं आपसे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत पूछा है, और इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों की व्याख्या पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर पूछा गया है। यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में व्यतिकरण पट्टिकाओं की चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट है, बताया था आपको कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है। और यहाँ से आपको देखो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण पूछा गया है, और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम भी आपसे पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पर 3 चीज़ों को पूछा गया, और तीनों ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, और इसको आप उसने कंबाइंड करके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका बहुत अच्छा है। पहले तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, उसके गुणों के बारे में पूछा है। और उसके बाद ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन हो सकता है किया हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी था कि दृष्टिकरण का अर्थ समझाइए, और पीएन संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख बनाइए, और इसकी क्रिया विधि को समझाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताया था कि ट्रांसफार्मर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार हर बार पूछा जाता है। और ट्रांसफार्मर के साथ देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी प्लस करके पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, पेपर भी अच्छा है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव अपने चेक कर लेना, किसके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं।